तो आज के वीडियो में सेट थ्योरी का जो दूसरा क्वेश्चन है, इस सेट थ्योरी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो उनका जो पहला क्वेश्चन था 14वां क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन, वो मैं सेट थ्योरी का जो 14 क्वेश्चन था वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो सवाल नहीं देखा है वो प्लीज़ ऊपर आई बटन में जाके उस सवाल को देख सकते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया गया है। आज का जो दूसरा क्वेश्चन यानी कि जो 15th नंबर क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, स्टूडेंट ने पूछा था ऑन डिमांड वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो उनने ऑन डिमांड के आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज उस 15वें क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बोर्ड पे वो सवाल मैंने लिखा हुआ है, तो आइए पहले उस सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हम ढंग से समझ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए बोर्ड पे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये रहा सवाल, आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं और सवाल को सॉल्व करने का तरीका आपको आ जाए। बेसिकली क्या, तो स्टूडेंट्स को सेट थ्योरी के जो भी क्वेश्चन देखे क्या दिमाग खराब हो जाता है कि टफ होगा, नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं अगर बोलता हूँ कि सेट थ्योरी सबसे ईजी होती है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप खुद ही बोलोगे अरे तो बहुत ईजी था। तो इसलिए इस सवाल को थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा जब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सवाल को पढ़िएगा। 15 सवाल है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर एक संबंध R1 इस प्रकार परिभाषित है। संख्याओं के समुच्चय R पर यानी कि रमेश के साथ जो है सुरेश क्या संबंधित है, इस चीज को ढंग समझो। यानी कि समुच्चय R पर एक संबंध R1 यानी कि रमेश के साथ सुरेश का कोई ना कोई संबंध है, भाई भाई का है या चाचा भतीजे का, जो भी, ठीक है। इस प्रकार परिभाषित है कि A, B बिलोंग्स टू R1 यानी कि A जो मेंबर्स हैं, जो हमारे इसमें जो नंबर्स हैं, मेंबर बोलो या नंबर बोलो, A, B इसका पूरा एक ग्रुप किसको बिलोंग कर रहा है, R1 को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसको बिलोंग कर रहा है। इस ढंग से बिलोंग कर रहा है कि 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 प्लस ए बी किससे होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर जो इस सवाल का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन दारोमदार कहते हैं ना आम भाषा में, वो कहां पर किस पे डिपेंड करता है, इन दो पे डिपेंड करता है। ये दो जो चीज लिखी हुई है कि ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इस प्रकार से बिलोंग करता है ये कि 1 प्लस ए बी क्या है, धनात्मक है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मीन्स धनात्मक है। अब इन्हीं दो चीजों को मैं देखो दो तरह से बोल सकता हूं, ये चीज आपको समझना है कैसे कि ए कॉमा बी R1 को बिलोंग करेगा यदि वो इस शर्त को पूरा करता है, किसको, 1 प्लस ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0, इस शर्त को पूरा करता है, तभी क्या हुआ, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू R होगा। जहां पर क्या है, ए और बी सेपरेटली क्या है, आर को बिलोंग करते हैं, यानी कि पहले वाले को बिलोंग करते हैं। तो ध्यान से समझिए, ए और बी सेपरेट अलग अलग किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। और जबकि ए और बी का जो समूह है, ग्रुप, वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर उनको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तभी सिद्ध होंगी, तभी मानी जाएंगी, तभी परिभाषित होंगी जब 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 प्लस ए बी क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। या इसी बात को घुमा के बोलूंगा कि यदि 1 प्लस ए बी धनात्मक होगा, ध्यान सुनिए, यदि 1 प्लस ए बी 1 प्लस ए इंटू बी धनात्मक होगा या ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा उस कंडीशन में, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 होगा। यानी कि अगर ऐसा है इसकी वजह से है, ठीक है, और यदि ऐसा है तो इसकी वजह से, ये मेन इस कॉन्सेप्ट इस बात का है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसमें वो बोलता है कि अगर इस तरह से है तो सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर पार्ट है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर के लिए, यानी कि प्रत्येक जो है ये ए जो आर को बिलोंग कर रहा है, आर के लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 होना चाहिए। यानी कि यदि इसी मेंबर को हम दो बार लें, इनको दो बार लेकर के ग्रुप बनाए, तो वो किसको बिलोंग करेगा, R1 को बिलोंग करेगा, यानी कि R1 से संबंध वो रखेगा, ठीक है। तो चलिए इसके पहले पार्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पास पहला पार्ट है, ए पॉइंट है, वो कहता है कि प्रत्येक, मैं पूरा नहीं लिख रहा उसको, ए बिलोंग्स टू R के लिए आपको क्या सिद्ध करना है कि ग्रुप ऑफ ए यानी कि ए कॉमा ए
किसको बिलोंग करेगा, R1 को बिलोंग करेंगे। ये आपका, आपने इसको प्रूफ करना है, जबकि आपको ये दिया गया। लेकिन अब देखो, ये आप ध्यान से सुनिए, ये तो आपके पास ये कंडीशन आ गई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो मेन कंडीशन है वो ये है। अब देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे उम्मीद आपको दिखाई दे रहा है। अब चूंकि क्या है, 1 प्लस ए इंटू बी जब धनात्मक होगा, ध्यान से यहाँ पे देखिए, 1 प्लस ए इंटू बी जब धनात्मक हो, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ध्यान सुनिए, तब क्या होगा, ए कॉमा बी यानी कि ग्रुप ऑफ ए बी बिलोंग्स टू R1 होगा। ये ध्यान देखिए, जब ये कंडीशन होगी तब क्या होगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 होगा। अच्छा, अगर अब यहां पर वो करके ए बिलोंग्स टू R1 हमको चाहिए, तो अगर ए बिलोंग्स टू R1 चाहिए, तो ये ए को भी, ये जो शर्त है ये भी पूरी उसको करना चाहिए, इस शर्त को उसे पूरा करना चाहिए, तभी वो बिलोंगिंग टू R होगा ना। देखो, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 इसलिए है क्योंकि वो इस शर्त को पूरा कर रहा है, किसको, 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 को पूरा कर रहा है, जैसे कि यहां पर वो सवाल प्रश्न दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 होगा यदि वो इस शर्त को पूरा करता है। तो देखिए, चलो देखते हैं कि पूरा करता कि नहीं करता। तो उसके लिए हम देखेंगे हमारे पास, तो ए कॉमा ए हम इस ढंग से इसको लेंगे शर्त के हिसाब से, 1 प्लस ए इंटू बी, और बी की जगह क्या है, ए है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए का स्क्वायर, 1 प्लस ए का स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है यहां पर अब आप देखिए 1 प्लस यानी कि एक में कोई चीज जुड़ रही है। अब ये अगली चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव भी हमको देखना है। तो आपको पता है, क्योंकि देखो स्क्वायर है, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये जो यहां पर जो 1 प्लस ए स्क्वायर, ये टोटली क्या होगा, यहां पर मैं लिखूं एक धनात्मक संख्या होगा, एक धनात्मक संख्या होगी। ये एक धनात्मक संख्या होगी, चूंकि ए स्क्वायर अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव संख्या है ये। तो 1 प्लस पॉजिटिव संख्या बराबर पॉजिटिव संख्या, तो इसलिए क्या है, यानी कि ए कॉमा ए 1 प्लस ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 वाली शर्त को पूरा करता है। तो इसका अर्थ क्या है, अतः यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, अतः ए कॉमा ए 1 प्लस ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 वाली शर्त को पूर्ण करता है, वाली शर्त पूर्ण करता है। इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि देखो, चूंकि ए कॉमा बी R1 बिलोंग्स टू R1 था जब वो इस शर्त को पूरा कर रहा था। इसका मतलब क्या है, अतः इसका मतलब ये है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 इस शर्त के हिसाब से। देखो ना, ये भी R1 है, ये ध्यान दीजिए, यहां पर ये R1 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हमारा पहला पार्ट क्या सिद्ध हो गया कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। क्यों, क्योंकि ए कॉमा ए 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 वाली शर्त को पूर्ण कर रहा है, इसलिए ए कॉमा ए यानी कि द सेट ऑफ ए इज बिलोंगिंग टू R1। तो पहला पार्ट यानी कि जो ए वाला पार्ट था वो आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हम दूसरे पार्ट बी पे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पहला वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। जिस भी बच्चे के समझ में ये नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, मैं उसको क्लियर करके आपको बता दूंगा। तो चलिए अब चलते हम पार्ट नंबर बी की तरफ, जहां पर वो साफ साफ बोल रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 यानी सेट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू R1। ध्यान सुनिए, आपको अगर ये दिया गया तो आपको स्थिति क्या करना है कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1 एज वेल, यानी कि अगर ये ए कॉमा बी यदि R1 को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी R1 को बिलोंग करना चाहिए। जबकि ए कॉमा बी अलग अलग, यानी कि ए और बी अलग अलग किसको बिलोंग करते हैं, R को बिलोंग करते हैं, R1 को नहीं, R को, पहले वाले उसको समुच्चय को। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल को इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे हमने इसका हल निकालना है। ये आपके पास बी पार्ट में साफ साफ लिखा उसने कि सेट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू R1। तो सिद्ध करना है
तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि सेट ऑफ बी ए यानी कि बी कॉमा ए R1 को, मतलब बी कॉमा ए भी R1 को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, जबकि ए और बी अलग अलग किसको बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं, R1 को नहीं, आर को। ठीक है, ये आपका समझ। अब सेम चीज है भाई, अगर वही चीज है ना, यदि ए कॉमा बी अगर R1 को बिलोंग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस शर्त को पूरा करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको भी अगर R1 को बिलोंग करना है तो इससे भी ये शर्त पूर्ण करनी होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, बी ए क्या करेगा, 1 प्लस ए इंटू बी वाली शर्त को पूर्ण करता कि नहीं करता है। तो देखिए 1 प्लस, अब देखो ए की जगह क्या है, बी है, और बी की जगह क्या है, ए है। तो ये ऑटोमेटिकली 1 प्लस बी ए, ये बी और ए का गुणा है। तो आप चाहे 2 गुणा 3 लिखो या 3 गुणा 2 लिखो, आंसर तो 6 ही आना है। तो वही चीज है कि b इंटू ए को हम a इंटू बी लिख सकते हैं, 1 प्लस ए इंटू बी, और जो ऑलरेडी क्या है 1 प्लस ए इंटू बी ऑलरेडी क्या है भाई, इज ग्रेटर देन 0 यानी कि धनात्मक है। तो अतः क्या है, अतः ये थोड़ा लिखना पड़ेगा, अतः बी ए यानी कि सेट ऑफ बी ए क्या कर रहा है, 1 प्लस ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 वाली शर्त को क्या करता है, पूर्ण करता है, वाली शर्त को पूर्ण करता है, यानी कि सेटिस्फाई करता है या संतुष्ट करता है। संतुष्ट लिखिए आप, पूर्ण मत लिखिए, संतुष्ट करता है। अगर ऐसा है, अगर वो संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जाहिर सी बात है, पहली वाली तर्ज पे बी सेट ऑफ बी ए यानी कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1, ये वाला, यानी कि हमने क्या किया, ये वाला भी क्या प्रूफ कर दिया, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू R1। देखना आप कितना इजी है, आपको मेन पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप मेन कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक आप इसका हल नहीं निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, सी वाले पार्ट की तरफ। उसमें वो क्या बोलता है कि सेट ऑफ ए बी यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R1, ये दोनों क्या R1 को बिलोंग करे। तो आपको क्या प्रूफ करना है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 सत्य नहीं है, यानी कि हाँ, यानी कि ए कॉमा सी R1 को बिलोंग नहीं करता है। थोड़ा ध्यान सुनिए, यहां पर इसने यहां पर हिंदी में ले दिया कि ये सत्य नहीं है। इट मीन इसको ये होना चाहिए था, ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू R1, इसको ऐसे क्रॉस होना चाहिए था, नहीं दिखा है साहब में, कोई बात नहीं। ये थोड़ा पर यही है सवाल का, जो सवाल वाला जो पूछते हैं ना वो इसलिए पूछ देते हैं कि बच्चा कैसे पकड़ता है इस चीज को। देखिए ना, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 लिखा हुआ है और आगे हिंदी में ले देखिए सत्य नहीं है, ये थोड़ा समझने में गड़बड़ हो जाता है कई बार। तो यहां पर एक्चुअली इसको ऐसे क्रॉस करना चाहिए साइड में कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू R1, जबकि ए बी सी सेपरेटली किसको बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं, पहले वाले समुच्चय को। ठीक है, और यहां पर सवाल में उसने तो आपको कुछ संकेत दिए हैं, उसने हिंट दिया हो, क्या दिया हुआ है कि ये ए बी, ठीक है, यहां पर भी हो सकता है ये बी हो, ये सी हो। देखो ना, ये ए ये बी, अब बी है तो ये बी हो गया आपका, ये सी हो जाएगा, -4 सी हो जाएगा। ठीक है, बिलोंग्स टू R1, और 1 - 4 वाला सेट जो डज नॉट बिलोंग टू R1, ये R1 को बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 तो यानी इस वाला हम लेंगे ही नहीं, हम इसमें से किसी को चूज करके फिर आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सी पार्ट को हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हम ऐसा प्रूफ कर पाते हैं कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू R1। तो इसका मैंने सिंपल हो गया, आपको दिमाग में बात आई गई होगी, जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो समझ गए हो कि हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है। यहाँ पर प्रूफ यही करना है कि बी ए या ए बी R1 को बिलोंग कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये शर्त पूरी कर रहे हैं। तो इसका जैसे उल्टा हो गया, अगर ए सी, यदि ए सी अगर R1 को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 1 प्लस ए बी धनात्मक होगा, उस शर्त को वो संतुष्ट नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा अपना पे। ठीक है, तो चलिए सी पार्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये रहा सी पार्ट आपके सामने, ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा बी सी बिलोंग्स टू R1, ये इस तरह से है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए सी डज नॉट बिलोंग टू R1, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहां पर देखिए
अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 है और b कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 है, ध्यान से देखिए, ये खुद बोल रहा है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू R1 है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये 1 प्लस ए इंटू बी वाले शर्त को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। 1 प्लस ए भी पॉजिटिव होना चाहिए और b कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 है, तो ये भी ऐसे है 1 प्लस बी इंटू सी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये दोनों इस शर्त क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अब यह है कि a कॉमा सी इन शर्त को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस चीज को चेक करने के लिए हमको उसने संकेत दे रखा है यहां पर। तो सिंपल सी बात है, इसको हमको देख के क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इधर से देखते हैं, चलो यहां पे पहले देख देते हैं। अब हमको ये देखना है कि a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू R1, हमें क्या करना, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये आपका मेन सवाल है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि अगर ऐसा है हमको सिद्ध करना है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि 1 प्लस ए इंटू सी इज नॉट ग्रेटर देन 0, यानी कि 1 प्लस ए इंटू सी क्या होगा, 0, यानी कि क्या होगा, धनात्मक नहीं होगा। मीन्स हो सकता है वो इससे नीचे हो या इसके बराबर हो, लेकिन धनात्मक नहीं होगा, ये इसका ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर 1 प्लस ए सी, तो उसे संकेत दो, संकेत के हिसाब से क्या, संकेत से क्या हो जाएगा कि मैं ए, क्योंकि हमारे पास ए और सी है, तो मैं ए बराबर में ये ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं, इसको मैं बी ले लेता हूं, बी बराबर -1/2 लेता हूं, और सी को चूज करने के, देखिए ध्यान से देखिए, सी आप यहां से और यहां से भी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसको चूज नहीं कर पाओगे यहां पर। देखो, क्योंकि हमको अगर सी, अगर मैं -4 लेके चलता हूं यहां पर, या -4 यहां से ले सकते हैं, कोई बात नहीं, तो ये मैं सी बराबर -4 में यहां से ले लेता हूं, तो इसलिए 1 प्लस ए इंटू सी, 1 प्लस ए बी के हिसाब से ना, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस ए आपका 1 हो गया, इंटू सी आपका -4 हो गया, तो ये आपका बराबर आ जाएगा 1 - 4 विच इज -3। तो आपको पता है कि -3 इज नॉट ग्रेटर देन 0, -3 क्या है, 0 से बड़ा नहीं है, तो 0 से छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, होप आपको दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब ये हो गया कि ए और सी क्या करते हैं, ए और सी 1 प्लस ए इंटू बी इज ग्रेटर देन 0 वाली शर्त को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, यह ध्यान रखना। अतः क्या होगा, अतः ए कॉमा सी, यानी कि सेट ऑफ ए सी डज नॉट बिलोंग टू R1, ये आपका प्रूफ हो गया, डज नॉट बिलोंग टू R1, ये आपको निकालना था। तो इस प्रकार से आपने सिद्ध कर दिया है कि सेट ऑफ ए सी, यानी कि ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू R1, वो इसलिए क्योंकि वह 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 वाली शर्त को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए क्या होगा, वह इसलिए सो इट इज नॉट बिलोंगिंग टू R1। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा कैसे ये 3 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। तो जिस स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में ये सवाल आ गया कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी इस चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में यदि उन्हें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन उन्हें पूछना है, तो हमसे पूछ सकते हैं। और उन्हीं स्टूडेंट से मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि सामने ये तीर का निशान आपको बता रहा है। ऐसा करने पर हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक क्या होगी, तुरंत पहुँच जाएगी, और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।